8 मई का दिन जैसे ही ढला और रात होने की शुरुआत हुई, पाकिस्तान की तरफ से फिर से हमले होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान से सटे जितने भी सीमा पर इलाके हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, जम्मू या कश्मीर के हों, वहाँ लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोले बारूद दागे जा रहे हैं। मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। कहाँ पर क्या कुछ हुई है, इस पर बात करने के लिए हम अभी मौजूद हैं हमारे साथी गौरव और आकाश के साथ। आकाश के पास हम सबसे पहले चलेंगे। आकाश, क्या कुछ अपडेट आई है सबसे पहले कश्मीर और जम्मू के इलाकों से? देखिए 9 बजे के करीब सबसे पहले ट्विटर पे लगातार ये क्लिप शेयर होने लगी कि जम्मू के आसमान में लगातार ड्रोन तैर रहे हैं और ड्रोन से हमला किया है पाकिस्तान ने। लेकिन जब से हम देख रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद से लगातार ट्विटर पे अलग अलग तरह के क्लिप वायरल हो रहे हैं। तो वो ऑफिशियली कंफर्मेशन का इंतज़ार रहता है और ये रहता है कि फेक न्यूज़ ना हो, फेक वीडियोज़ ना हो। लेकिन थोड़ी ही देर में ये कंफर्म हो गया कि हाँ, जम्मू में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने अटैक किया है और उसको भारतीय सेना जो है लगातार उनको गिरा रही है और उन ड्रोन्स पे अटैक कर रही है। एक बात और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि जम्मू में जम्मू यूनिवर्सिटी के आसपास ये ड्रोन से हमला किया गया है, पठानकोट के इलाके में किया गया है और भारतीय सेना जो है S-400 सुदर्शन के जरिए उन सबको टैकल कर रही है। तो ये फिलहाल एक बड़ा अपडेट है जी। गौरव, अभी किस तरह की आर्टिलरीज उधर से आई हैं, इन पे क्या जानकारी है और उन पे भारत की क्या प्रतिक्रिया अभी तक आई है? भारत की ओर से जो भी ड्रोन्स, पाकिस्तान की ओर से जो भी ड्रोन्स आ रहे थे, फिलहाल तो अभी जो जानकारी आई है कि उनमें जो है उनको मार गिराया गया है। अब पाकिस्तान की ओर से, जैसे कि हम पहले से ही दावा कर रहे हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वो इंडिया के मिलिट्री बेसेस को कल रात उसने टारगेट किया था, जिसको भारतीय सेनाओं ने नाकाम कर दिया था। और उसके बाद आज उसने जो है भारत की आबादी को निशाना बनाना शुरू किया है। हमारे स्कूल कॉलेजों को निशाना बना रहा है, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास से ड्रोन बरामद हुए, एयरपोर्ट को निशाना बना रहा है। आबादी के ऊपर से ड्रोन्स उड़ते हुए लगातार देखे गए हैं, ऐसे विजुअल्स आए हैं लगातार जिसमें देखा जा रहा है। और इस सावधानी को बरतते हुए जो लगातार और इसके पहले से ही तैयारी थी, ब्लैकआउट कर दिया गया है जो भी बॉर्डर से लगते, LOC से लगते इलाके हैं, चाहे वो जम्मू रीजन हो, चाहे वो पंजाब के अमृतसर हो और अन्य जो फरीदकोट वगैरह ज़िले हैं वहाँ पर हो, या फिर राजस्थान के जो इलाके लगते हुए हैं वहाँ पर भी हमने देखा कि जोधपुर हो या फिर बाकी सब जगहों पर बाड़मेर वगैरह में ब्लैकआउट किया गया है। भारतीय सेनाओं की ओर से पूरे तत्परता के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जो मिसाइलें आ रही हैं, जो ड्रोन्स आ रहे हैं, उनको नष्ट किया गया है। और इसके अलावा जो भारत की ओर से, जैसा कि कहा जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि फिर से इस तरीके से जो है अटैक करने का लोगों पर, क्योंकि पहले दिन से हमारा ये कहना है कि हमारी जो कार्रवाई थी, भारतीय सेना की जो कार्रवाई थी, वो आतंकियों को टारगेट करके की गई थी। पाकिस्तान की मिलिट्री या जो सिविलियन आबादी वाला इलाका है वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर इसके बाद भी पाकिस्तान की ओर से हमने देखा कि बीती रात किस तरीके से हमला किया गया। इंडिया के अलग अलग 4 राज्यों में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करके अटैक किया गया, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था डिफेंस सिस्टम। ये घटना 7-8 मई की रात, यानी जो इससे पिछली वाली रात थी, बीती रात थी, उसकी थी। अब जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि पठानकोट में इनने किया, उधमपुर में इनने ड्रोन भेजे हैं, जम्मू में भेजे हैं और इसके सब रिहायशी इलाके हैं। रिहायशी इलाके हैं। आप देख सकते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन नष्ट किया गया है। एयरपोर्ट के पास अटैक करने का इनका जो टारगेट करके भेजा था, उसको नष्ट किया गया है। तो ये देखा जा रहा है कि अब ये सिविलियंस को लगातार अटैक कर रहे हैं और आबादी वाले इलाकों को टारगेट करके मिसाइल। आकाश के पास हम चलेंगे। आकाश, राजस्थान में बताया जा रहा है, खबरें आ रही थी कि टैंक मूवमेंट देखे जा रहे थे, इन पर क्या अपडेट है और पुख्ता जानकारी अभी तक क्या इस पे सामने आई है? देखिए खबर ये है कि सांभा जो इलाका है, राजस्थान का बॉर्डर का इलाका है, वहाँ सीज फायर वायलेशन हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आज सुबह से ही लगातार राजस्थान से सटे जो बॉर्डर्स हैं, राजस्थान का बॉर्डर इलाका है जो पाकिस्तान से लगता है, वहाँ पे लगातार ये चीज़ें देखी जा रही थी कि दोनों तरफ से सेनाओं में कुछ हलचल थी। भारत ने भी अपनी मुस्तैदी बढ़ाई थी, उधर से भी लगातार मूवमेंट्स हो रहे थे। तो राजस्थान बॉर्डर से भी मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे जाने की खबर आ रही है। तो ये आप देखिए कि जितना बॉर्डर हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, वो आप जम्मू का हो, राजस्थान का हो या फिर पंजाब के इलाके में हो, हर जगह लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान उन इलाकों को, जैसा कि गौरव ने भी कहा, कि उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां लोग रहते हैं, रिहायशी इलाके। पुंछ में हमने देखा कि उसने किस तरह से लोगों को मारा, वहां पे अटैक किया, और वही इस बार भी हो रहा है। हालांकि अखनूर, अभी मैं खबर देख रहा हूँ कि अखनूर में भी पाकिस्तान के ड्रोन को भारतीय सेना के ने मार के गिराया है। हाँ, जैसलमेर एयरपोर्ट पे राजस्थान
जैसलमेर एयरपोर्ट पे भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश हुई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। उरी और बारामूला में अब ब्लैकआउट कर दिया गया है, जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है, और एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के ड्रोन को लगातार गिराया जा रहा है और हमले की जो भी कोशिश हो रही है उसको नाकाम किया जा रहा है। एक चीज़ और है, कई मीडिया संस्थान ये चला रहे हैं, लेकिन हम कह दे रहे हैं कि हम ऑफिशियली इसको कंफर्मेशन नहीं है और हम अपनी तरफ से भी कोई पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। 2-3 मीडिया चैनल जो हैं इसको चला रहे हैं। जालंधर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया, तो पूरा राजस्थान से लेकर जम्मू का इलाका लगातार उस ब्लैकआउट में है और वहाँ पे ड्रोन मंडरा रहे हैं और उसको भारतीय सेना काउंटर कर रही है। एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि आज की रात मुझे लग रहा है कि बड़ी रात होने वाली, क्योंकि आपने देखा कि आज भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसमें साफ साफ कहा गया कि हमारी नीयत ये नहीं थी कि हम पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को टारगेट करें, और हमने किया भी नहीं। हमने आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, और अगर पाकिस्तान इसको आगे बढ़ाता है और इस लड़ाई में को आगे बढ़ाता है और वो हमारे रिहायशी इलाकों पे अटैक करता है, तो भारतीय सेना भी मुंहतोड़ तरीके से जवाब देगी। जी, इसी पे मैं गौरव आपसे जवाब जानना चाहूँगा। जिस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जब सेना की ब्रीफिंग हुई, उसमें कहा गया था कि एक इवॉल्विंग मैटर है, अभी चल रहा है। उसके बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी बयान ये देखे गए, उन्होंने कहा था कि हमने मुंहतोड़ जवाब दे दिया, हमें जो कार्रवाई करनी थी कर दिया, लेकिन लगातार सीलिंग चल रही है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और अब इस घटना को भारत किस तरह से देख सकता है या क्या कुछ हो सकता है आगे? देखिए, ये बौखलाहट है। जब आपने देखा कि पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी क्यों हुआ, क्योंकि पहलगाम में हमला किया गया और उससे पहले हम लोग का एक लंबा इतिहास है। और पहलगाम में जब हमला हुआ तब ये तैयारी की जा रही थी कि जो भी आतंकियों को पालने पोसने वाले साइट्स हैं, टेरर कैंप्स जिसे हम कहते हैं, उनको निशाना बनाया जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि जब तक जड़ पे वार नहीं होगा, जब तक समूल नाश नहीं होगा, तब तक जो है ये इसी तरीके से लोगों को भेजते रहेंगे। इसीलिए आपने देखा बहावलपुर में अटैक हुआ, मुरीदके में अटैक हुआ, मतलब जो जैश और लश्कर और अन्य संगठनों के कैंप थे जहाँ पर उनको पाला पोसा जाता था, उन्हें टारगेट किया गया। इसके बाद ये बौखलाहट थी। आपने देखा एलओसी पर किस तरीके से लगातार फायरिंग की जा रही थी, हैवी फायरिंग की गई आर्टिलरी। जब अगले दिन, जब 7-8 मई की रात हमने देखा कि जब अगले दिन उनकी तरफ से हमारे मिलिट्री बेसिस को, और उससे पहले उनकी मीडिया में लगातार ये दावा किया जा रहा था कि हमने श्रीनगर में मार दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कोई आधार नहीं, सोशल मतलब बेसलेस। जब उनके मंत्री से भी पूछा गया कि सबूत कहाँ दिखाइए, तो हमने कहा सोशल मीडिया पर। तो ये उनकी तरफ से एक प्रेशर है कि भारत आपके अंदर घुस गया, उसने जो है आपके पाले पोसे आतंकी थे उनको मार दिया, आपने क्या किया, ठीक है। इसलिए उन्होंने टारगेट करके हमला किया, जिसको इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन्होंने जो है न्यूट्रलाइज कर दिया। अब एक बार फिर से और उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई भी की। भारत ने लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा कई शहरों में उन्होंने टारगेट करके हमला किया। एक माना है उन्होंने, बाकी नहीं माना है। और एक जो माना है उसमें भी ये कहा है कि 4 जो है हमारे लोग भी घायल हुए हैं, इसके अलावा डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद हो गया है। एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद होने का मतलब है कि जो सामने से अटैक करेगा कोई, एयर डिफेंस सिस्टम क्या है कि जब हवा से हमला होगा तो उससे बचाव कैसे करना है। तो उसके लिए जो अगर सामने से मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहा है, तो उसको हवा में ही मार गिराओ आप, ठीक है, ये सिस्टम होता है। लेकिन जब वो सिस्टम ही बर्बाद हो जाए, भारत ने उसी को बर्बाद कर दिया, एक ही किया लेकिन किया, ठीक है। इसके और जब वो था तब भी जो है हम घुस के मारे वहाँ पर, तो ये उस प्रेशर का है कि तुम्हारे अंदर घुस के मार दिया, अब हम भी तुम्हारे शहर में घुसेंगे। लेकिन भारत की ये लाइन शुरू से ये है कि हमने सिविलियंस या मिलिट्री बेसिस को नहीं टारगेट किया है, हमने आतंकियों को टारगेट किया है। लेकिन अभी जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, उससे तो ये साबित होता है कि पूरी तरह से अब सिविलियंस पर अटैक करने की पाकिस्तान की ये कोशिश है। बिल्कुल, और ये साफ दिखता है और इसका जवाब भारतीय सेना की ओर से जरूर दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भी आज कहा कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो हम फिर से करारा जवाब देंगे, हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। जो भारत के विदेश सचिव हैं उनने भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि जो है वो इस तरह की कार्रवाई करके बच जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अगर पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई करता है तो हम इसका फिर से मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से अटैक किया गया है, ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, ये
आगे चलेगी शुरुआत हो और रही है। निश्चित तौर पर भारतीय सेना की ओर से, आर्म्ड फोर्सेस की ओर से इसका जो है करारा जवाब इस पर जी, दिया अभी जाएगा। अभी रात के 9:30 बजे हैं और जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं सीमा पर कार्रवाई लगातार जारी है और उम्मीद है कि भारत की तरफ से जो अभी डिफेंस किया जा रहा है शायद कोई जवाबी कार्रवाई भी सामने आएगी। फिलहाल खबरगांव की तरफ से पंजाब से लेकर कश्मीर तक हमारी टीम पहुंच चुकी है, वहां से भी आपको अब लगातार कवरेज जो है वो देखने को मिलेगी। अभी तक की जो जानकारी है वो आपके सामने हमने रखी है और आगे जो भी अपडेट होंगे पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें खबरगांव के साथ।